जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रांची वाला पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेएसएससी जो है अपने सारे जेएसएससी में जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे जेएसएससी सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल, नगर पालिका, नगर निगम और बहुत सारे स्नातक स्तर पे जो परीक्षाएं होने वाली हैं, सभी की डेट निकल गई हैं। जैसे सीजीएल का अनुमानित डेट 14 से 15 अक्टूबर तक जो निकाला गया है। तो आज से हम लोग झारखंड पे विशेष फोकस करेंगे। मैं अपने चैनल पे बहुत दिन इनएक्टिव हो गया था, लेकिन अभी चूंकि झारखंड का सारे एग्ज़ाम्स बोले तो एकदम बिजोड़ ताबड़तोड़ वैकेंसी के साथ बहुत दिनों के बाद आई है, तो हम भी सोचे कि अपने YouTube चैनल पे दोबारा से आप लोगों के लिए मेहनत करें, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए, उसके लिए कुछ अच्छा कंटेंट शेयर करें। और इसी व्यू से मैं आप लोगों के लिए झारखंड आज से शुरू करने वाला हूं। और ये जो सेशन शुरू किया हूं मैं, ये रेगुलर चलेगा और आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जेएसएससी के द्वारा ली जाने वाली सारी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न मैं आपको झारखंड से अवगत कराऊंगा, झारखंड का सामान्य परिचय दूंगा, झारखंड के बारे में, झारखंड से रिलेटेड जितना भी चीज़ें हैं जो जो आपके सिलेबस में दी गई हैं, जेएसएससी चाहे वो उत्पाद सिपाही हो, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो, मैं सारी चीज़ों का यहाँ चर्चा करूँगा। जैसा कि आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, तो झारखंड का तो सामान्य परिचय रहता ही है। झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, झारखंड की अर्थव्यवस्था, योजनाएं, ये सारी चीज़ें तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। झारखंड का एक सामान्य परिचय, झारखंड की एक दृष्टि हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले अगर हम लोग झारखंड को पढ़ना चालू करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले झारखंड के बारे में एक सामान्य परिचय पता होना चाहिए। झारखंड में कितने जिले हैं, झारखंड में कितने प्रखंड हैं, कितने अनुमंडल हैं, कितने प्रमंडल हैं, झारखंड भारत के किस भाग में है ना, झारखंड में कितने मौसम हैं, कितने ऋतुएं हैं, झारखंड का औसत वार्षिक वर्षा कितना है, तापमान कितना है ना, यहाँ लोकसभा सीट कितना है, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, विधानसभा सीट कितना है, कितने जिले कितने राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करती हैं, कौन कौन ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो आप सभी जुड़ जाएं और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे नज़दीक आ गया है और ये जो सेशन है बहुत ही आप लोग के लिए फ्रूटफुल होने वाला है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए, है ना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आऊँगा, डेली सेशन चलेगा, वो एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, एकदम अचूक प्रहार रहेगा। आर या पार, एग्ज़ाम निकाल लेना है, तोड़ देना है, फोड़ देना है, कुछ भी कीजिए, लेकिन एग्ज़ाम में इस बार हम लोग को अपना सीट कंफर्म कर लेना है। चलिए देखते हैं झारखंड का सामान्य परिचय, झारखंड की एक दृष्टि। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड का क्या है, एक राज्य है, तो राज्य का नाम क्या हुआ, झारखंड, ठीक है। राज्य के नाम की बात करें तो क्या है, झारखंड। राज्य का गठन अगर बोला जाए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो झारखंड राज्य का गठन हमारा 15 नवंबर 2000। कब, 15 नवंबर 2000 को। जी दोस्तों, झारखंड राज्य की गठन कब हुई है, तो 15 नवंबर 2000, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। अब दिख रहा होगा, है ना। तो हम लोगों ने क्या बात किया कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछे बताइए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है, तो क्या बोलेंगे, 15 नवंबर 2000। जी, 15 नवंबर 2000। अब ये क्वेश्चन बनता है कि झारखंड राज्य किससे अलग हुआ है, तो बिहार से। तो बिहार का कितना प्रतिशत भाग, बिहार से कितना प्रतिशत भाग जो है अलग हुआ है, बिहार का कितना प्रतिशत था, तो ये हो जाएगा आपका 46%, 46%, है ना। अब देखेंगे कि भारत जो है, भारतीय संघ में राज्य का स्थान, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, तो इसमें झारखंड का स्थान कितना है, झारखंड कितने नंबर पे आता है, तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर, 28वां। जी, झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि चलिए हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो है इसका निर्माण स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 है, तो इसी से क्वेश्चन बना देगा। बताइए राजकीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं,
तो राजकीय दिवस अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? 15 नवंबर, है ना, राजकीय दिवस 15 नवंबर। अब राज्य की राजधानी, झारखंड राज्य की राजधानी पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? रांची। कहाँ पे? रांची। चलिए नेक्स्ट, राज्य की उप राजधानी पूछे तो राजधानी रांची, और उप राजधानी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? दुमका। राज्य की उप राजधानी दुमका। जी जी, एकदम सही दोस्तों। औद्योगिक राजधानी की बात करें तो औद्योगिक राजधानी कहाँ होगी? बताइए, औद्योगिक राजधानी कहाँ होगी? हाँ, स्टील सिटी। स्टील सिटी किसको बोला गया है? जमशेदपुर को। बिल्कुल सही। और जमशेदपुर कहाँ है? तो आपका सिंहभूम में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो झारखंड राज्य के हम लोगों ने राजकीय दिवस देख लिया, इसकी राजधानी देख ली, तो चलिए उच्च न्यायालय की बात करते हैं। झारखंड की उच्च न्यायालय कहाँ है? तो झारखंड की उच्च न्यायालय रांची में है, जो कि झारखंड की राजधानी है। झारखंड की राजधानी रांची में रांची का उच्च न्यायालय है। चलिए अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो चलिए झारखंड राज्य की हम लोग बात करें तो यहाँ राजकीय भाषा के बारे में भी हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे झारखंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें, राजकीय भाषा अगर हिंदी है, क्या है? हिंदी, तो हम लोग बात करेंगे कि द्वितीय राजकीय भाषा क्या है। क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर राजकीय भाषा हिंदी है तो आप बताएं द्वितीय राजकीय भाषा क्या होगा? झारखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा आपका क्या होगा? तो वैसे तो है 16, लेकिन इसमें स्थान किसको दिया गया है द्वितीय में? उर्दू को। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, उर्दू जो है द्वितीय राजभाषा के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो झारखंड का राजकीय चिन्ह क्या है? झारखंड का राजकीय चिन्ह मैं आपको बता दूं कि पहले जो था वो 4 जे अक्षर वाला था, वो राजकीय चिन्ह अब हटा दिया गया है और झारखंड का नया राजकीय चिन्ह बना है, जिसमें से आपका एक गोलाई चित्र है, चिन्ह के बीच में क्या होगा? अशोक चक्र होगा। उसके चारों तरफ ना झारखंड के पारंपरिक सौरा चित्रकारी मिलेंगे। उसमें नर्तकों की संख्या कितनी होंगी? 48 होंगी। आप अगर देखिएगा झारखंड का नया राज्य के चिन्ह, तो उसमें कितना वृत्त है? 7 वृत्त है। और आप बाहर से अंदर की ओर आओगे तो पहला वृत्त आपको खाली मिलेगा, दूसरा वृत्त में आपको हाथी मिलेंगे। हाथी की संख्या कितनी होंगी? तो 24 होंगी। उसके बाद आपको चौथा वृत्त में पलाश मिलेगा, पलाश का फूल जो झारखंड का राजकीय पुष्प है। तो पलाश की संख्याएं कितनी मिलेंगी चौथे वृत्त में? तो ये 24 होंगी। पांचवें वृत्त में मैं बात करूं तो यहाँ की सौरा चित्रकारी, नर्तकों की संख्या, सौरा चित्रकारी में जो नर्तक बनाए गए हैं उनकी संख्या कितनी मिलेंगी? तो 48, 48, है ना। उसके बाद अगर हम देखें छठा वृत्त, तो छठा वृत्त जो है खाली है, और वो किस रंग का है? तो सफेद रंग का है। तो उसमें छठा वृत्त जो है उसमें छोटे छोटे वृत्त बनाए गए हैं सफेद रंग के। वृत्तों की संख्या पूछेगा तो वृत्तों की संख्या कितने बोलेंगे? 60। उसमें कितने वृत्त हैं? तो 60 वृत्त। और एक अंतिम 7वां वृत्त की बात करें तो उसके बीच में आपका अशोक स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अशोक स्तंभ बना हुआ है। और उसके ऊपर और नीचे में झारखंड सरकार लिखा गया है हिंदी और इंग्लिश में। ऊपर हिंदी में लिखा गया है, नीचे इंग्लिश में लिखा गया है। तो ये था आपका झारखंड का राजकीय चिन्ह। मैं आप सभी को बोलूंगा एक बार झारखंड का राजकीय चिन्ह जरूर देखें, है ना। आप सभी के पास फोन होगा तो गूगल में जाइए, झारखंड का नया राजकीय चिन्ह क्या है, गूगल में आप लोग जाके देखिए किस रंग का है ना, कितने घेरे हैं। मैं जो चीज आपको बताया उसमें जाके आप मिलाओ, क्या उसमें 24 हाथी हैं, 24 पलाश के फूल हैं, 48 नर्तकियों की संख्या है, 60 छोटे छोटे वृत्तों की, सफेद वृत्तों की संख्या है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो पलाश का फूल, अभी मैं जिक्र किया पलाश का फूल, तो पलाश का फूल क्या है? तो झारखंड का राजकीय पुष्प है ना। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश। ठीक है, राजकीय पशु का बात करें तो राजकीय पशु झारखंड का क्या है? तो राजकीय पशु झारखंड का हाथी है। क्या है दोस्तों? हाथी, है ना। हम जानते हैं हाथी बहुत विशाल जानवर होता है, तो ये झारखंड का क्या है? राजकीय पशु है। अब क्वेश्चन इस पे ये भी बन सकता है कि चलिए झारखंड का राजकीय पशु हाथी है, तो आप इसका वैज्ञानिक नाम बता दीजिए। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बताइए जल्दी से। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो हाथी का वैज्ञानिक नाम होता है एलिफेंटस मैक्सिमस। क्या होता है दोस्तों? एलिफेंटस मैक्सिमस।
ये क्या है? तो ये आपका हाथी का वैज्ञानिक नाम है। आप सभी लिख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इससे, है ना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे विगत परीक्षाओं में इसको पूछा भी गया है। ठीक है, क्या है? एलिफेंटस मैक्सिमस। अब हम बात करेंगे कि झारखंड का राजकीय पक्षी के बारे में बताइए आप। झारखंड के राष्ट्रीय पक्षी कौन है, क्या है? तो झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कोयल। जी हाँ, कोयल क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। इस पे भी कोयल से क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कोयल का साइंटिफिक नेम क्या है? कोयल का साइंटिफिक नेम क्या होगा? कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताना है कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। तो कोयल का वैज्ञानिक नाम आपका क्या हो जाएगा? बताइए। यूडाई नेमिस। क्या होगा? यूडाई नेमिस। पहले बहुत सारे किताबों में आपको इसका कक्कू करके मिलेगा, लेकिन मैं बता दूं कि वो जो है सही आंसर नहीं है। कोयल का साइंटिफिक नेम यूडाई नेमिस है। क्या है? यूडाई नेमिस। हाँ, देखिएगा दोस्तों, क्या है आपका? यूडाई नेमिस, है ना। क्या है? यूडाई नेमिस है। यूडाई नेमिस है। ये सारा जो मैं आपको साइंटिफिक नेम बता रहा हूं, आप इसको लिख लो, याद कर लो, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, मैं इसमें आपको कुछ पैसा नहीं पढ़ाऊंगा जो आउट ऑफ सिलेबस है, जो नहीं पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के, सिलेबस को देख के एनालिसिस करके बनाया गया है, और वही सारा कंटेंट आपको मैं यहाँ डिलीवर करूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि अननेसेसरी चीज, अनवांटेड चीज जो कभी पूछा नहीं जा सकता है, वो चीज यहाँ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट, एकदम तीर जो है निशाने पे लगेगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे, सेट मारोगे, तो क्वेश्चन भिड़ेगा, तो आपको एहसास हो जाएगा कि नहीं, जो मेरे को कंटेंट दिया गया है वो 100% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था। चलिए, अगर नेक्स्ट हम बात करें राष्ट्रीय वृक्ष का, झारखंड का राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा? तो बताइए, कमेंट कीजिए। राष्ट्रीय वृक्ष साल होगा। क्या होगा? साल। तो साल का साइंटिफिक नेम बताइए, क्या होगा? तो साल का साइंटिफिक नेम सौरिया रोबस्टा होगा। क्या होगा? सौरिया रोबस्टा। चलिए, अगर पुष्प की बात करें तो अभी मैंने बताया था, झारखंड राज्य की राजकीय पुष्प की बात करें हम, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजकीय पुष्प क्या है झारखंड का, तो क्या बोलेंगे? पलाश। क्या है? तो पलाश है ना। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। अब पूछेगा कि बताइए पलाश का साइंटिफिक नेम क्या होगा? पलाश का साइंटिफिक नेम, तो हम लोग को क्या उत्तर देना है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। चलिए, मैं लिख देता हूं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, है ना। क्या लिखे हैं? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये क्या है? तो पलाश, पलाश का वैज्ञानिक नाम है। पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात किया जाए भौगोलिक अवस्थिति के बारे में, तो झारखंड जो है झारखंड का भारत में भौगोलिक अवस्थिति क्या है, किस ओर है? तो भी क्वेश्चन बनता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये भारत का उत्तर पूर्वी, कहाँ? तो उत्तर पूर्वी में, भारत का उत्तर पूर्वी में क्या है? तो झारखंड है। झारखंड का भौगोलिक स्थिति क्या है? तो ये भारत के उत्तर पूर्वी में है। चलिए, अगर हम इसका झारखंड का अवस्थिति अगर हम आपको पूरा अर्थ में पूछें कि पृथ्वी में बताओ इसका अवस्थिति क्या होगा, किस गोलार्ध में है, क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि झारखंड जो है किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये उत्तरी गोलार्ध में है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि इसकी आकृति कैसी है, ज्यामितीय आकृति कैसी है, झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? तो चतुर्भुजाकार है। चतुर्भुजाकार आप सब समझ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल, है ना, जिसके 4 साइड्स होते हैं, 4 भुजाएं होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है चतुर्भुजाकार। आपको जब झारखंड का मैप देखिएगा, मानचित्र देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसके जो हैं 4 भुजाएं, 4 कोण बनते हैं। ठीक है, हम उस चीज पे भी आएंगे, मैप को भी पढ़ाएंगे, मैप पे भी चर्चा करेंगे कि झारखंड का उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, तो उत्तर पश्चिम में क्या है, उत्तर दक्षिण में क्या है, हम सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, अगर यहाँ की जलवायु के बारे में बात करें तो यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय। कैसी है? उष्णकटिबंधीय। और
उष्णकटिबंधीय जलवायु हो गया। अगर आपको पूछा जाए जलवायु कटिबंध कैसी है तो बोलेंगे उष्णकटिबंधीय। कैसा? उष्णकटिबंधीय। और सिर्फ जलवायु पूछे तो हम लोग बोल सकते हैं मानसूनी। किस प्रकार की है? तो मानसूनी प्रकार की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इस राज्य में अधिकतम तापमान, झारखंड राज्य में अधिकतम तापमान कितना रहता है? तो ये 44 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों के दिनों में यहाँ अधिकतम तापमान कितना पहुंच जाता है? तो 44 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है राज्य में औसत वर्षा कितनी होती है? राज्य में औसत वर्षा, चलिए आपको बताना है राज्य का औसत वर्षा कितना होगा। औसत वर्षा पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 110 से 140 सेंटीमीटर। कितना? 110 से 140 सेंटीमीटर। ये क्या है? तो औसत वर्षा है। कितना? 140 सेंटीमीटर। चलिए बहुत अच्छा। और क्वेश्चन पूछे कि यहाँ की न्यूनतम तापमान कितनी है? न्यूनतम तापमान ठंड के दिनों में तो क्या बोलेंगे? 10 डिग्री सेल्सियस। कितना है? तो 10 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार मतलब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार का बात करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। 21 18 10, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। चलिए देखते हैं देशांतरीय विस्तार कितना है। देशांतरीय विस्तार की हम बात करें तो कितना है? तो इसका देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों? तो ये है 83 डिग्री। कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट। हाँ, तो ये क्या है? देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार के बारे में भी बताया कितना था? तो 21 से 25 था। देखिए आप पूरा याद नहीं कर पाते हैं डेटा टू द पॉइंट, तो ये डेटा वाला चीज में उतना नहीं रटना है। आपको मिनिमल याद रहना चाहिए कि 21 से 25 इसका क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये कहां से कहां तक है? तो 83 से 87 याद रखिए। और फिर बैक ऑफ द माइंड आपको चलना चाहिए कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट होता है। कहां? तो पूर्वी देशांतर। चूंकि ये देशांतर का बात कर रहे हैं तो हम लोग देशांतर को कहां देखते हैं? पूरब से पूरब। चलिए अब आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आएगा, तो आपका ये सारा चीज पढ़ा हुआ रहेगा। आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया रहेगा कि देशांतर जो होता है 83 से 87 होता है। तो आप वहां ऑप्शन देख के समझ जाओगे कि हाँ पढ़ा हुआ रहेगा तो याद आ जाएगा। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 57 था। ठीक है, मैं आपको बीच बीच में ट्रिक भी बताऊंगा याद करने के लिए। कोई भी चीज को पूरा रटना नहीं है, दिमाग में मैप माइंड हम कैसे बनाए ये भी चीजों को मैं आपको समझाते चलूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बताइए राज्य से गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा। राज्य से गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा हम सभी जानते हैं झारखंड राज्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। कौन सा रेखा दोस्तों? कर्क रेखा। और ये भी जानते हैं कि कर्क रेखा का जो विस्तार है वो कितना है? तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। आप सभी को कमेंट करके बताना है झारखंड राज्य में कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए तो जी, जल्दी से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो बताइए, हम लोग झारखंड राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। झारखंड की सीमावर्ती राज्य कौन कौन सा है? सीमावर्ती बोले तो झारखंड का जो हम लोग दिशा पढ़े हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? बताइए जल्दी से कमेंट करके। झारखंड के उत्तर में आपका बिहार पड़ जाता है, पूरब में तो पश्चिम बंगाल, दक्षिण में तो उड़ीसा, पश्चिम में तो पश्चिम में 2 राज्य हैं दोस्तों। कौन कौन? कमेंट कीजिए जल्दी से। हम लोग का जो क्लास चलेगा ना, काफी क्वेश्चंस हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। एक मैराथन टाइप का चलेगा और थोड़ा हम लोग कोशिश करेंगे कि याद करवाते हुए जल्दी से एकदम रैपिड फायर क्वेश्चन टाइप, रैपिड फायर स्पीड पकड़े, है ना। तो मैंने क्या क्या बताया कि उत्तर में बिहार है, पूर्व में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में कौन सा राज्य है? उड़ीसा है, पश्चिम में तो उत्तर प्रदेश और क्या? छत्तीसगढ़। वेरी गुड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। जब जिला के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो गढ़वा एक ऐसा जिला है, एकमात्र जिला जो 3 राज्यों को टच करता है। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए दोस्तों,
मैं आपको बता दिया सीमावर्ती राज्य। अब आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए झारखंड का लंबाई चौड़ाई कितना है। लंबाई चौड़ाई कहने का मतलब ये हुआ कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है। तो पूरब से पश्चिम की बात करें तो कितना है 463 किलोमीटर, है ना, 463 किलोमीटर। ये कहाँ ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो ये कितना किलोमीटर 463 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ की बात करें तो कितना होगा दोस्तों 380 किलोमीटर। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। चाहे झारखंड की बात की जाए या फिर आपके देश भारत की बात की जाए, इसकी जो है फिजिकल लेंथ, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, है ना। यहां तक हो गया हमारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये देखिए मैं आपको झारखंड को एक दृष्टि में दिखा रहा हूं, ठीक है। ये बहुत ही पहले तो हम लोग को ये सब की जानकारी लेना है, उसके बाद फिर जो है हम लोग झारखंड जीएस में घुसेंगे, झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, यहाँ की संस्कृति पढ़ेंगे, जनजाति पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आप एक सामान्य परिचय ले लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ का साक्षरता दर। अगर बात किया जाए झारखंड का साक्षरता दर, ठीक है, तो झारखंड का एक औसत साक्षरता दर होगा, वो कितना है दोस्तों बताइए जल्दी से कमेंट करके आप लोग। तो वो आपका होगा 76.06%। इसको हम लोग 76% भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन आया कि झारखंड का औसत साक्षरता दर, लिटरेसी रेट क्या है, तो क्या बोलेंगे 76%। इसमें अगर आपको पूछे पुरुष साक्षरता दर, तो पुरुष साक्षरता दर कितना होगा, देखिए पुरुष साक्षरता दर आपका 76.80 है। कितना है 76.80, एकदम औसत साक्षरता दर से मिलता जुलता है, याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होगा। महिला का बात करें तो महिला यहाँ कितना है, तो 55% है, 55.40। हम लोग झारखंड के हर राज्य का भी ये सब डेटा पढ़ेंगे तो आप वहां पाओगे कि जो औसत साक्षरता दर होता है वो उससे पुरुष साक्षरता दर हमेशा ज्यादा होता है और महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से हमेशा कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूछा जा सकता है, सबसे अधिकतम साक्षरता दर वाला जिला पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस जिले का है, तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट आपका रांची का है, ठीक है। कितना है तो 76% है। सबसे कम बात करें तो पाकुड़ जिले का है, पाकुड़ का कितना है साक्षरता दर, तो 48% है ना। अगर पॉइंट में बात करें तो 48.82%, ठीक है। इसको हम लोग 49% भी मान सकते हैं। चलिए अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, तो यहाँ पे एसटी की संख्या कितनी है, तो 86,45,042। कितना 86,45,042। हाँ चलिए अगर एससी की बात करें अनुसूचित जनजाति की संख्या, तो अनुसूचित जनजाति की संख्या यहाँ पे कितनी है, चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। अनुसूचित जनजाति की संख्या यहाँ पे 39,85,000 है। कितना है 39,85,644। तो दोस्तों हम लोग को डाटा इस तरह याद नहीं करना है कि एसटी की संख्या यहाँ पे 86,45,042 है, टू द पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे इस तरह भी याद कर सकते हो, एसटी की संख्या 86,45,000, ठीक है। पूरा एकदम 100 10वां ये सब नहीं जाना है, आप डायरेक्टली ऐसा याद रखो 86,45,000। एससी की संख्या पूछे तो 39,85,000। हाँ आपको टू द पॉइंट कहाँ याद रखना है, इसका प्रतिशत में जो दिया है कि एसटी का प्रतिशत बताओ कितना है, तो एसटी का प्रतिशत यहाँ पे कितना दिया हुआ है बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो एसटी के प्रतिशत झारखंड में कितना है, तो 26.20%। ये आपको याद होना चाहिए टू द पॉइंट। जो प्रतिशत में वैल्यू है वो क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है, तो आप लोग को ये याद होना चाहिए। बाकी जनसंख्या आप लोग राउंड फिगर में याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा है एसटी का प्रतिशत कितना था, तो 26.20% था। हम लोगों ने देखा एससी की संख्या कितना है, तो 39,85,000 है। तो एससी का प्रतिशत भी जानना चाहिए, एससी का प्रतिशत कितना है, तो ये आपका 12.10% है। कितना है 12.10। जी हाँ एससी का प्रतिशत कितना है, तो 12.10% है ना। चलिए इसी तरह जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आप लोग को दिखाई दे रहा होगा? चलिए और जूम कर दूं क्या? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा एसटी और एसटी की संख्या। अब आगे देखते हैं यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या कितनी है। अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या यहाँ पे तो 32 है। कितनी है? तो 32। अगर आदिम जनजाति पूछे तो 8। आदिम जनजाति कितनी है? 8 है। चलिए वन क्षेत्र की स्थिति क्या है? तो वन क्षेत्र यहाँ पे 23,611 किलोमीटर है। कितना है? 23,611 किलोमीटर। 23,611 किलोमीटर। अगर कुल क्षेत्र में वन का प्रतिशत पूछे, ये क्वेश्चन पूछता है, आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब बनाएंगे तो आपको बहुत सारा सेट में ये क्वेश्चन मिलेगा कि बताइए कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत कितना है। तो कितना है? तो 29.62, 29.62। ठीक है, 29.62% है। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। हम लोग और आगे देखेंगे। ठीक है, तो और क्या है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक, अगर आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है प्रतिशत में, बात हम यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रतिशत में, संख्या नहीं, प्रतिशत में बात करेगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? तो लातेहार है। क्या है दोस्तों? लातेहार। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है हमारा? तो लातेहार है। चलिए अगर बात करें कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला प्रतिशत में, सबसे कम वन क्षेत्रफल किस जिले का है प्रतिशत में, तो हम लोग क्या आंसर देना है? जामताड़ा। कौन सा है? जामताड़ा है। याद रखिएगा, ये सब एकदम जो है आपका स्टैटिस्टिक्स वाला डेटा है, ये आपको दिमाग में रखना ही रखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अब चलिए आपको पूछा जाए प्रति व्यक्ति जो है यहाँ पे वन का क्षेत्रफल बताइए, तो कितना बोलेंगे? 0.079 हेक्टेयर। कितना? 0.079 हेक्टेयर, है ना। नेक्स्ट क्या है कि झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? ये तो आप सभी को पता होगा, है ना। अभी वो सीजन भी आ गया है। कौन सा है? तो धान है। तो अभी धान का बोने का सीजन आ गया है ना। क्या करेंगे हम लोग? उसका सबसे पहले उसका बिहन करते हैं, फिर उसको रोपते हैं, फिर फसल बड़ा होता है। इसमें वर्षा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है, इसमें पानी का मात्रा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? विद्युत उत्पादन की क्षमता। झारखंड में विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है? तो 2590 मेगावाट की है। कितनी? 2590 मेगावाट। जी हाँ, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राज्य का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, बहुत लोग वहां घूमने के लिए भी गए होंगे, ये पर्यटन स्थल के रूप में भी है। तो क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी। कितना ऊंचा है? तो 1365 मीटर। ऊंचाई भी पूछ देगा तो क्या बोलेंगे? पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। किस जिले में है? तो गिरिडीह जिला। कौन सा जिला? गिरिडीह। चलिए राज्य में प्रथम बाघ रिजर्व, अगर आपको पूछे कि टाइगर रिजर्व पहला कहां बनाया गया था या फिर कहां पे है, तो हम लोग का आंसर क्या देना है? तो बेतला नेशनल पार्क। कहां पे? लातेहार में। टाइगर रिजर्व कहाँ है? बेतला टाइगर रिजर्व। ठीक है, नेशनल पार्क में आता है। और ये कहाँ पे है? तो लातेहार में है। नेक्स्ट अगर पूछे कि झारखंड की विधायिका कैसी है, तो हम लोग क्या बोलना है? एक सदनीय है। यहाँ पे सिर्फ क्या है? तो सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको एक सदनीय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि तो ठीक है एक सदनीय, तो बताइए कि झारखंड के विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल सदस्यों की संख्या का बात करें तो हम लोग को क्या आंसर देना है? 81। 82 नहीं देंगे। अब आंसर क्या होगा? 81 होगा। एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि विधानसभा में आरक्षण की स्थिति बताइए। आरक्षण मतलब रिजर्वेशन किसको? कैटेगरी वाइज। तो एसटी का अगर बोलेगा तो कितना प्रतिशत? 28%। एससी की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 9 होनी चाहिए। और जनरल कितने होंगे? तो 44 होंगे। एसटी 28, एससी 9, जनरल 44। एकदम मुंह पे होना चाहिए दोस्तों। ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस हैं, एकदम एग्जाम में भिड़ जाना है। ठीक है, इन सब चीजों को आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा लोकसभा के सदस्यों की संख्या बताइए।
क्या आएगा क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी है झारखंड में, तो क्या बोलेंगे 14। कितनी है, तो 14 है। चलिए, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 14 है। अब इसमें भी क्वेश्चन बनेगा कि लोकसभा में आरक्षण की स्थिति बताइए कैसी है, तो क्या बोलेंगे, एसटी की संख्या यहाँ पे कितनी है, 5। एसटी के लिए कितने सीट, 5। एससी के लिए 1 और जनरल के लिए 8। कुल जोड़िए तो कितना सीट हो जाएगा, 14 सीट। तो हमारे पास लोकसभा की सीट की संख्या कितनी है, 14। ठीक है, तो एसटी का 5, एससी का 1, जनरल का 8। जी बिल्कुल सही। चलिए, एसटी के लिए आरक्षित एकमात्र संसदीय क्षेत्र पूछेगा क्वेश्चन कि एसटी के लिए आरक्षित एकमात्र संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर क्या देंगे, पलामू। क्या उत्तर देंगे हम लोग, पलामू। कौन सा जिला है, पलामू। ये क्या है, तो एससी का एकमात्र आरक्षित संसदीय क्षेत्र जहां से सिर्फ एससी ही खड़े होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बताइए। विधानसभा देख लिए, विधानसभा में 81 था, लोकसभा में 14 था। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो क्या उत्तर देंगे, 6 है। कितनी है, तो 6 है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, चतरा। चतरा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। जी बिल्कुल। हम लोग आगे देखते हैं, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पूछेगा। सबसे छोटा हम लोग देखिए चतरा था, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, पश्चिमी सिंहभूम। जी हाँ, सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो पश्चिमी सिंहभूम होगा। सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो पश्चिमी सिंहभूम। हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम है। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र तो पश्चिमी सिंहभूम ही होगा। अब प्रति व्यक्ति आय पूछेगा कि प्रति व्यक्ति आय यहाँ की कितनी है, तो क्या बोलेंगे, 79,873। ये 2019 और 20 का डेटा के अनुसार है। 2019-20 में जो आकलन किया गया है, प्रति व्यक्ति आय तो कितना, 79,873। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, राज्य में जन्म दर, बर्थ रेट कितनी है, तो 45.7 प्रति हजार। प्रति हजार में कितने जन्म ले रहे हैं, तो 45.7। मृत्यु दर बोलेगा तो 13.12। कितना, 13.12, 13.12। राज्य में शिशु मृत्यु दर बोलेगा तो क्या बोलेंगे, 92 पर 1000, 92 प्रति हजार। जी बिल्कुल। चलिए, हम लोग आगे देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई पूछ दे। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे, झारखंड में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 3400 किलोमीटर, 3400 किलोमीटर। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई तो 3400 किलोमीटर। राजकीय ये तो हम लोग नेशनल हाईवे देखें, और स्टेट हाईवे राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई बोलेगा तो 2653, 2653 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा जिला है जिसका एरिया सबसे ज्यादा है झारखंड में, तो क्या होगा आंसर, पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा होगा, तो क्या देंगे आंसर, रामगढ़। हाँ, रामगढ़ का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है। सबसे ज्यादा एरिया वाला जिला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम है। बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, राज्य गठन के बाद कुल निर्मित जिले। राज्य हमारा गठन कब हुआ, 15 नवंबर 2000 को। उस समय जिलों की संख्या कितनी थी, तो 18। और फिर निर्माण के बाद कितने जिले और बने, तो 6। कितने जिले, 6 जिले। बिल्कुल सही। चलिए हम लोग देखते हैं 6 जिले जो थे कौन कौन से थे। इससे क्वेश्चन आता है कि जो बाद में राज्य निर्माण के बाद जो 6 जिले बने हैं वो कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे बताइए आप लोग। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खूंटी, रामगढ़, है ना। ये 6 जिले हैं जो राज्य निर्माण के बाद बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि गठन के बाद नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा हुआ, जो सबसे अंतिम में बना, तो कौन सा है, तो कोल्हान प्रमंडल। कौन सा, कोल्हान प्रमंडल। आप लोग सब जानते होंगे कोल्हान प्रमंडल किधर है, दक्षिण में, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, है ना। ये 3 जिले हैं। वेरी गुड। चलिए हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ज्यादा हम लोग को टाइम खींचना नहीं है, जितना कंटेंट है सबको टाइम से डिलीवर करेंगे। राज्य में 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या बताएं। राज्य में 1 लाख से अधिक
आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है? 10। जी बिल्कुल। राज्य में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1। जी, अब केंद्रीय विद्यालय मतलब सेंट्रल, केंद्रीय क्या है? विद्यालय है, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय। जी, यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालयों की संख्या यहाँ पे हम लोग कितने देखें? राज्य में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1 है। केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची, रांची यूनिवर्सिटी, इसको क्या बोला गया है? केंद्रीय विश्वविद्यालय। जी, अगर पूछे कि राज्य में विश्वविद्यालय की कुल संख्या कितनी है तो हम लोग 10 बोलेंगे, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय बोलेगा तो 1 बोलेंगे, ठीक है। वो रांची यूनिवर्सिटी है, और कुल बोलेगा विश्वविद्यालय की संख्या तो 10 हुआ। और क्वेश्चन बोले कि राज्य में डिम्ड विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो क्या बोलेंगे? डिम्ड विद्यालयों की संख्या 2 है। जी बिल्कुल, कितनी है? 2 है। अब क्वेश्चन आपका विविध से आता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आंसर क्या देंगे? आप सभी को पता होना चाहिए। प्रभात कुमार, श्री प्रभात कुमार। प्रथम मुख्यमंत्री बोलेगा तो श्री बाबूलाल मरांडी। जी, ये सब चीजें क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एकदम याद रखना है। विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बोलेंगे तो श्री इंदर सिंह नामधारी, श्री इंदर सिंह नामधारी। अगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश बोलेगा तो क्या बोलेंगे? श्री विनोद कुमार गुप्ता, श्री विनोद कुमार गुप्ता, बिल्कुल। प्रथम मुख्य सचिव बोलेगा तो कौन है प्रथम मुख्य सचिव? तो श्री वी.एस. दुबे। क्या नाम हुआ? श्री वी.एस. दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, झारखंड विधानसभा में मनोनीत प्रथम सदस्य कौन थे? जिनको मनोनीत किया गया था, है ना, इलेक्शन से नहीं आए थे, मनोनयन होता है ना। हाँ, तो मनोनीत किए गए सदस्य का नाम क्या था? तो ये थे जोसेफ ग्लास्टीन। मनोनीत सदस्य कौन थे? जोसेफ ग्लास्टीन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और क्या प्रश्न बन सकता है। तो राज्य का प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना, फेवरेट क्वेश्चन है जीएसएससी का। क्या है क्वेश्चन कि राज्य में प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन था? तो कौन, क्या बताएंगे? रघुवर दास। आंसर क्या होगा? रघुवर दास। चलिए, राज्य का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, है ना, जो निर्दलीय था वो कौन था? मधु कोड़ा, है ना, निर्दलीय जीता था। राज्य की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री तो जोबा मांझी। क्या नाम है इनका? जोबा मांझी। राज्य में विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? है ना, विधानसभा के प्रथम विपक्ष नेता पूछे तो इसका नाम क्या होगा? स्टीफन मरांडी। क्या बोलेंगे? स्टीफन मरांडी। जी, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन बनता है इस पे। ठीक है, स्टीफन मरांडी कौन थे? तो विधानसभा के विपक्ष के नेता थे। अब क्वेश्चन आएगा राज्य के प्रथम लोकायुक्त। क्या क्वेश्चन आएगा? राज्य के प्रथम लोकायुक्त तो कौन थे? प्रथम लोकायुक्त, इनका नाम है न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। जी बिल्कुल, न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। और विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम खिलाड़ी पूछे तो दीप सेन गुप्ता। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम का सेट उठा लो, देख लो, सब में ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन था? कौन सा खेल से संबंधित है? तो शतरंज। नाम क्या हुआ? दीप सेन गुप्ता। जी, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो क्या बोलेंगे? द्रौपदी मुर्मू। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। जी दोस्तों, जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, ये हमारी कौन थी? राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। हम कोशिश करेंगे वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बने, हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा डेटा आप लोग को साझा करें, आप लोग को ऐसा डेटा दें जो एग्जाम रिलेवेंट हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो। आप लोग कभी ऐसा फील ना हो टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं आपके बीच ही तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे को पता है कि एक छात्र के लिए समय का सदुपयोग, समय का बचाव कितना जरूरी है। समय ही एक ऐसा चीज है, बोलते हैं ना कि समय पे कोई काम करो तो उसी की मान्यता होती है। सही समय कभी आता नहीं है छात्रों, दोस्तों, सही समय कभी आता नहीं है। किसी भी कार्य करने का कोई सही समय होता है क्या? नहीं। जो समय है जब किसी कार्य को शुरू कर दो तो वही आपका सही समय हो गया। चलिए आज का सेशन हम लोग यही खत्म करेंगे। आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप लोग को लग रहा है कि ये हेल्पफुल है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके और मित्रगण और भाई बंधु जो हो इससे बेनिफिट उठा सके, पढ़ सके। क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम नजदीक आ गया है, एग्जाम डेट निकल गया है, तो हम सभी को जम के मेहनत करना है ना। तो चलिए
थैंक यू। आप सभी अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।